पीजीआई इलाके में एक प्राइवेट बस में आग लग गई है। आग से झुलसकर 2 बच्चे के साथ 5 यात्रियों की मौत हुई है। बड़ा गंभीर हादसा। बिहार से नई दिल्ली जा रही डबल डेकर बस में हादसा हुआ है। किसान पथ पर आग लग गई है डबल डेकर बस में। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन 2 बच्चों के साथ कुल 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, ये खबर विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को, कब, कहां, कैसे ये हादसा हुआ और क्या लोग अब भी घायल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उस पर भी जानकारी दें। ऋषभ मणि, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए जो अब तो पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे वो वहाँ मौके पर मौजूद हैं। कुछ और लोग जो मामूली रूप से झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। लेकिन एक दुख की, दुर्भाग्य की बात ये है कि इसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। और ये डबल डेकर बस बिहार से नई दिल्ली जा रही थी और राजधानी लखनऊ के जो पीजीआई थाना क्षेत्र में किसान पथ पड़ता है, जो जिसको आउटर रिंग रोड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये उसी पर ये दुर्घटना हुई है। हालांकि अभी भी ये बताने में कोई नहीं समर्थ है कि आग लगने की वजह क्या है। अभी कुछ देर में तमाम स्थितियां और साफ होंगी, तब शायद ये बात सामने आ पाए कि आग कैसे लगी और पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। चूंकि अभी वहां जो लोग बचाए भी गए हैं, फायर ब्रिगेड के लोगों का कहना है कि वो बदहवास की स्थिति में है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। अचानक इतनी बड़ी घटना हुई है और 5 लोग जिसमें मर चुके हैं और बाकी लोगों को। ऋषभ मणि, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा और दुखद हादसा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये डबल डेकर बस थी, क्योंकि नीचे बैठने का स्थान होता है और ऊपर की तरफ लेटने का स्थान होता है, तो क्या बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, जांच अधिकारी जो यहाँ पर इस समय पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? मैं आती हूँ, इस सवाल का जवाब लेती हूँ, लेकिन तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए, वही डबल डेकर बस है जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। ऋषभ मणि, बेहद भयावह तस्वीरें आ रही हैं। बस पूरी तरह से जल चुकी है। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है जहां पर यात्री लेटते हैं, चालक बस में सवार जो लोग होते हैं वो लेटते हैं, क्या मृतक लोग इन्हीं में हैं या नीचे वाले जो एरिया है यहाँ पर भी मृतक लोग देखे गए हैं? देखिए ये भोर की घटना बताई जा रही है। जितने भी लोग बस में सवार थे, सोए हुए थे, अचानक आग लगती है। और जो बताया गया है कि डबल डेकर बस में ऊपर की ओर लोग जो थे, बच्चे भी थे जिनमें शामिल थे, वो ऊपर सोए हुए थे। आग ने कुछ ही पलों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और इन लोगों को हिलने का भी मौका नहीं मिला। इनको मौका भी नहीं मिल पाया कि ये भाग पाए। जो बस का दरवाजा था वो लॉक हो चुका था, बड़ी मुश्किल से उसको खोला गया है। तो जो थोड़े से आप कह सकती जवान किस्म के, जो मजबूत किस्म के लोग थे, उनको तो मौका मिला। वो लेकिन ऋषभ मणि, ये बस कोच है, ये बड़ी कोच है, और अगर इसमें एसी चल रहा होगा और ये बस चलते चलते अगर इसमें आग लगी तो ये लॉक हो गई होगी। ना शीशे तोड़ सकते हैं ऐसी बस के, ना दरवाजे खुल पाते हैं। तो कितने यात्री सवार थे इस बस में? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही भयावह है। पूरी बस, पूरी कोच जलकर नष्ट हो रखी है। क्या कुछ यात्रियों की जान भी बच पाई है? जी बची। अब अभी की तो जानकारी यही है कि 5 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और कुछ लोग मामूली रूप से झुलसे हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि भोर का चूंकि समय था, सब लोग नींद में थे। अचानक आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया, किसी को मौका भी नहीं मिला हिलने का। तो जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है बता रहे हैं कि वो ऊपर की ओर अपनी माँ के साथ सो रहे थे, उनको मौका भी नहीं मिल पाया कि वो बाहर निकल पाए। दरवाजे क्लोज थे, बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे खुले हैं। इसके बाद से ही ये रेस्क्यू हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें समय से पहुंची हैं। पीजीआई जो फायर स्टेशन है वो पास में ही है। पीजीआई फायर स्टेशन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और पुलिस मौके पर पहुंची है। जो पिकेट वहां पर लगी हुई थी, गश्त वहां पर लगी थी, और उन लोगों ने रेस्क्यू करके तमाम लोगों को बाहर निकाला है। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, देखना होगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है। ऋषभ मणि, ऐसे बड़े कोचेज में आग से निपटने के भी साधन अंदर लगे होते हैं। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और जो कंडक्टर बस में लोगों को देख रहा था, उनकी सुख सुविधाएं जान रहा था, क्या एक बार भी
इस तरह के कोशिश, इस तरह के प्रयास करने की जानकारी मिल पाई कि जो अंदर साधन लगे होते हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सके, उनका इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, अब इस बात की तो जानकारी अभी फिलहाल कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी जानकारी हमें जो पुलिस और फायर ब्रिगेड की तरफ से मिली है कि जो लोग बचाए भी गए हैं वो बदहवास हैं, वो नींद की स्थिति में थे, नींद में ही थे, और अभी ठीक तरह से उनसे इतनी पूछताछ नहीं हो पाई है। और हालांकि ये बात सही है, कहने के लिए कुछ इंतजाम जरूर होते हैं, लेकिन वो कितने पुख्ता थे, कितने मजबूत थे, ये तो देखना पड़ेगा। आमतौर पे एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखा होता है, कई अच्छी बसेस में, पता नहीं इसमें था या नहीं था तो उसका इस्तेमाल हुआ भी नहीं, हुआ या नहीं हुआ ये कहना अभी साफ ये बात नहीं हो पाएगी। और अभी तो तमाम कारणों की जांच होगी, लेकिन जो पुलिस फायर ब्रिगेड सबकी प्राथमिकता यही थी कि पहले जितने भी लोग उसमें फंसे हुए उनको बाहर निकाला जाए। सब लोग बाहर निकाले जा चुके हैं, फिलहाल कोई अंदर नहीं है, आग पर काबू पाया जा चुका है। ये सारी बातें तो अब तक साफ हो चुकी हैं, और आगे जब जांच होगी तो तमाम बातें और साफ होंगी। कितने लोग सवार थे, अभी तो लोग ये भी बस इतना बता पा रहे हैं कि 30 से ऊपर लोग थे, और एग्जैक्ट फिगर भी अभी सामने नहीं आ पाई है। ये कहा जा रहा है कि 30 से ऊपर लोग समेत थे, बच्चों समेत। तो अभी तमाम चीजें और साफ होंगी, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर साफ हुई है कि 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल। ऋषि मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विस्तार से आपने जानकारी दी और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई रहे हैं, भयावह तस्वीरें। 30 के करीब इस बस में यात्री सवार थे जो बिहार से दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन आगरा में देखिए कितना दुखद हादसा हुआ। 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं।